हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज अवकलन में एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना के बारे में बताएंगे। प्यारे बच्चों, अब जैसे मान लीजिए दो फलन है। मान लीजिए पहला फलन है y1 बराबर f1x और y2 बराबर f2x। तब dy1 बटे dy2 बराबर हो जाएगा dy1 बटे dx dy2 बटे dx। अब इसमें प्यारे बच्चों एक कन्फ्यूजन होता है, किसको y1 मांगने किसको y2 माने। तो जो फलन कह रहा है, जैसे कह रहा है y बराबर, मान लीजिए फलन दे रहा है साइन x का अवकलन एक्स स्क्वायर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। अब का जहां लगा है उसको y1 मानेंगे, जिसके सापेक्ष होगा उसको y2 मांगेंगे। यही इतना ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसमें y1 बराबर क्या हो जाएगा, माना y1 बराबर साइन एक्स, y2 बराबर है एक्स स्क्वायर। तो का जिसका उसको y1 मानेंगे, जिसके सापेक्ष करेंगे उसको y2 मानेंगे। अब इसका जब मान लीजिए अवकलन ज्ञात करना है तो dy1 बटे dx ddx साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन का से एक्स हो जाएगा। अब dy2 बटे dx बराबर हो जाएगा ddx एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन हो जाएगा 2x। अब निकालिए प्यारे बच्चों dy1 बटे dy2, तो हो जाएगा dy1 बटे dx और dy2 बटे dx, तो हो जाएगा cos x बटे 2x। अब इसी प्रकार मान लीजिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है log x को होल वर्ग का अवकलन log x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों का कहाँ लिखा है, log x इसको y1 मानेंगे और उसको y2। तो माना y1 बराबर log x का होल वर्ग। अब x के सापेक्ष अवकलन करिए प्यारे बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy1 बटे dx ddx log x का होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों हम log x का होल वर्ग का अवकलन नहीं जानते हैं, तो क्या करें, इसमें बराबर इतना t मान लीजिए, log d dt t स्क्वायर और फिर d dx log x। अब इसका अवकलन 2t और log x का अवकलन 1/x, तो 2 log x बटे x। और फिर y2 बराबर मान लीजिए y2 बराबर log x। अब इसको अवकलन करिए x सापेक्ष, तो d dx log x, तो dy2 बटे dx बराबर हो जाएगा 1/x। अब निकालिए dy1 बटे dy2 बराबर dy1 बटे dx और dy2 बटे dx। तो dy1 निकाल रहे हैं 2 log x बटे x, इसका मान 1/x, इससे कट जाएगा बराबर 2 log x। इसी प्रकार प्यारे बच्चों मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, पहले बता दिए। तीसरा देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन।
साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कास इनवर्स एक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। कास इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों, तो मान लीजिए माना y1 बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट आप अवकलन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने प्रतिलोम फलन में बताएं, इसमें क्या रखेंगे, x बराबर साइन थीटा रखने पर तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, या इसमें अगर हम रखेंगे साइन थीटा, कास थीटा रखिए ज़्यादा आसान रहेगा। कास थीटा रखने पर तो थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स एक्स। तो y1 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। तो स्क्वायर हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा। तो y1 बराबर हो जाएगा थीटा, और थीटा बराबर क्या है, कास इनवर्स एक्स। अब इसका अवकलन करिए तो डी वाई वन बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा डी डी एक्स कास इनवर्स एक्स। अब इसका अवकलन होता है -1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया डी वाई वन बटे डी एक्स। अब दूसर का मानिए, माना y2 बराबर कास इनवर्स एक्स, तो डी वाई टू बटे डी एक्स, इसका भी अवकलन वही है, सेम फलन है, तो इसका भी -1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब निकालिए डी वाई वन बटे डी वाई टू, तो डी वाई वन बटे डी एक्स बराबर डी वाई टू बटे डी एक्स। तो मान तो सेम ही आ रहा है, तो इसका मान 1 आएगा, इससे कट जाएगा, माइनस माइनस बराबर 1। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं प्यारे बच्चों। दूसरा का क्वेश्चन है, चौथा है, x पावर x का अवकलन x log x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो इसको मानेंगे प्यारे बच्चों, माना y1 बराबर x पावर x। अब बताए थे कि जहाँ आधार और घातांक चर राशि हो तो वहाँ लाग लेंगे, तो इसको लाग ले लीजिए, लाग y1 बराबर लाग x पावर x, तो लाग y1 बराबर x लाग x। अब इसको अवकलन करिए प्यारे बच्चों, तो डी डी एक्स लाग y1, इधर दो फलन वाला सूत्र डी डी एक्स लाग एक्स प्लस लाग एक्स डी डी एक्स। अब इसको अवकलन करें, 0 आ जाए तो इसको रूप में बनाइए, डी डी वाई वन लाग वाई वन और डी वाई वन डी एक्स। अभी हो जाएगा एक्स गुणे 1 बटे एक्स लाग एक्स गुणे 1 एक कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसका अवकलन 1 बटे वाई वन डी वाई वन बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस लाग एक्स। तो डी वाई वन बटे डी एक्स बराबर तिर्यक गुणे करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस लाग एक्स, वाई वन इंटू 1 प्लस लाग। वाई वन बराबर माने क्या है, एक्स पावर एक्स, तो डी वाई वन बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स पावर एक्स 1 प्लस लाग एक्स।
अब y2 बराबर क्या मानेंगे, x log x, तो dy2 बटे dx, अब यही फलन है x log x, इसका अवकलन डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1 प्लस log x, तो अब dy1 बटे dy2 बराबर हो जाएगा dy1 बटे dx dy2 बटे dx, इसका मान x पावर x 1 प्लस log x बटे 1 प्लस log x, इससे कट जाएगा, x पावर x इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कई मिनट भाव 5वां क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स के सापेक्ष कास इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ समझना होगा, इसमें कह रहा है tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स के सापेक्ष कास इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो अब का कहाँ लगा है, यहाँ लगा, तो इसको y1 मानेंगे, इसको y2 सापेक्ष, इसके सापेक्ष कह रहा है, तो मान लीजिए माना y1 बराबर कास इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स। अब प्यारे बच्चों इसमें रख दीजिए x बराबर साइन थीटा, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो y1 बराबर कास इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें साइन थीटा क्या हो रखे हैं, चूँकि अगर हम x बराबर साइन थीटा या कास थीटा रहेंगे साइन 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा, तो हो जाएगा कास इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा, तब वर्ग वर्गमूल हट जाएगा, कास इनवर्स 2 साइन थीटा कास थीटा, कास इनवर्स ये सूत्र हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब प्यारे बच्चों हम इसको लिख सकते हैं कास इनवर्स कास पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, चूँकि कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। ये क्यों कर रहे हैं, चूँकि यहाँ कास कास हो, क्योंकि यहाँ कास इनवर्स यहाँ साइन तो नहीं कटेगा। अब आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये y1 हो गया। अब इसको अवकलन करिए, एक चीज़ और ध्यान देना है, अब इसको जैसे अवकलन करेंगे तो अब इसको x सापेक्ष 0 आ जाएगा, तो पहले थीटा का मान रख लीजिए तो उसके बाद अवकलन करिए, तो y1 बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। अब अवकलन करिए dy1 बटे dx पाई बाई 2 दो बाहर dx साइन इनवर्स। अब इसका अवकलन 0, इसका हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y2 इसमें मानेंगे, तो माना y2 बराबर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। अब इसमें भी x बराबर साइन थीटा रखने पर
चूँकि अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। तो y2 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। y2 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, अभी हो जाएगा कास थीटा बटे साइन थीटा। तो y2 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स काट थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 90 मतलब π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ भी tan कट जाएगा π/2 माइनस थीटा। अब इस थीटा का मान रख दीजिए। क्या माने हैं इसमें? यहाँ गलती लिखा है, साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए था। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इसको अवकलन कीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ लिख दे रहे हैं। इसका अवकलन 0, इसका अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब dy1 बटे dx मान निकल गया, dy2 बटे dx। तो dy1 बटे dy2 बराबर हो जाएगा dy1 बटे dx और dy2 बटे dx। इसका मान आया -2, इसका -1 बटे, इससे कट दिए माइनस माइनस प्लस, तो इसका मान आएगा 2। तो प्यारे बच्चों, आज हम समझते हैं कि एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन का कंसेप्ट और जो उस पर आधारित प्रश्न बताए वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।